ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। कल हमने यहाँ तक वर्णन किया था कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि आध्यात्मिक विज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। 46 नंबर श्लोक हमने पढ़ा था कि हर जीव यहाँ पर काल, कर्म और गुण इनके अधीन है। और लास्ट में तुलना किया गया था कि जो व्यक्ति स्वयं सर्प के मुंह में फंसा है वो दूसरे को कैसे बचाएगा। यहाँ पे हमने एंड किया था इसका तात्पर्य पढ़ के। 47 नंबर श्लोक में नारद मुनि प्रकृति के सिंपल नियम का वर्णन कर रहे हैं। अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्व महताम जीवो जीवस्य जीवनम। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं? अहस्तानि सहस्तानाम, जो बिना हाथ वाले जीव हैं वो हाथ वालों के शिकार हैं। जिनके हाथ नहीं हैं, बिना हाथ वाले हाथ वालों के शिकार हैं। अपादानी चतुष्पदाम, जिनके पाँव नहीं हैं वो चौपायों के शिकार है, चार पहिए चार पैर वालों के शिकार हैं। फल्गुनी तत्व महताम, निर्बल सबल के भोज्य हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पाँवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। नारद मुनि बता रहे हैं जीवो जीवस्य जीवनम का मतलब होता है एक जीव जो है वो दूसरे जीव का भोजन है। सामान्यतः चाहे कोई वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, एक चीज तो है कि वेजिटेरियन में भी जीव तो रहते हैं, जीवन तो उनके अंदर भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ये सामान्य जनरल नियम है। तो अभी ये प्रश्न आता है कि अगर एक जीव दूसरे जीव का भोजन ही है तो फिर नॉनवेज में क्या समस्या है? परंतु इसके साथ साथ शास्त्र ये भी बताते हैं कि अहिंसा भी एक धर्म है। तो जब हमें दोनों लेवल पे अहिंसा देखना है, दोनों लेवल पे हमें फिर ये देखना होगा कि किस में सबसे कम हिंसा है। ये हम सभी जानते हैं कि वेजिटेरियन भोजन मतलब पत्तियां इन सबको निकालने में कम हिंसा है या पशुओं को मारने में कम हिंसा है। कोई भी अगर लॉजिकल व्यक्ति है तो समझ जाएगा कि हिंसा की कमी वेजिटेरियन भोजन में है। और सामान्यतः कई ऐसे हैं जिसमें कि फल हम खाते हैं, उस पे पेड़ को नहीं खत्म करते हैं, फल खाते हैं। या कभी कभी फसलें सूख जाती हैं, सूखने के बाद हम काटते हैं। तो सूखने के बाद तो उसका जीवन, वो जीवन जी चुकी होती है। तो किसी भी तरीके से लॉजिकली देखें तो वेजिटेरियन जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, उसमें हिंसा कम है। और तब भी जो हिंसा का परसेंटेज होता है वो दूर किया जाता है भगवान को भोग लगा के। क्योंकि हम बोलते हैं कि भगवान हमें कुछ ना कुछ तो खाना है जीवन जीने के लिए। इसलिए भगवान आप हम आपको भोग लगाते हैं, तो उस भोग लगाने से अगर हम प्रेम से भोग लगाते हैं तो भगवान उसके पाप को खत्म कर देते हैं, फिर भगवान अपना उच्छिष्ट हमें प्रदान करते हैं। तो यद्यपि यह सामान्य नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, परंतु हमें यह देखना होगा कि कहाँ पे सबसे कम हिंसा हो रही है। तो नारद मुनि आगे इसी को वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि अस्तित्व को बचाए रखने की जो जीवन संघर्ष का नियम है भगवान की इच्छा से है। और भौतिक संसार में जो भी जीव आए हैं वो माया शक्ति के अधीन है। माया शक्ति जो है उसके नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। और माया शक्ति भी भगवान के ही नियंत्रण में कार्य करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और ये देवी माया जो है, ये देवी माया का कार्य है लोगों को याद दिलाना कि हम भगवान से दूर आ चुके हैं, भगवान की शरण में ले जाना ये देवी माया का कार्य है। इसलिए देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस प्रकार है। निर्बल सबल का आहार है। संसार में जो शक्तिशाली होता है
जो जो कमजोर होता है वो शक्तिशाली के द्वारा भोज्य होता है। एटलीस्ट भोजन के केस में है, इन जनरल भी भौतिक संसार में हम देखते हैं जो कमजोर होता है उसको शक्तिशाली लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल, ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। ये तीन कोटियां हैं। और अगर इस कोटि के आधार पर अगर देखा जाए, यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक की बात नहीं है, क्योंकि भगवान का नियम है। शक्तिशाली बाघ या शेर मनुष्य को खा सकता है, खा सकता है इन द सेंस, क्योंकि इतना शक्ति है कि मनुष्य उसको रोक ही नहीं सकता है। वो मांसाहारी जीव है। यद्यपि नियम ये कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। तो ऐसा यहाँ पे बताया है कि जीवन निर्वाह करने के लिए किसी ना किसी अन्य के जीवन पे जीवन निर्वाह करना होगा। परंतु साथ साथ शास्त्र ये भी बताते हैं कि कम से कम हिंसा हो। सद्भाव का नियम है कि शास्त्र के नियम के पालन के हिसाब से करें, मनुष्यों को ये करना पड़ता है। बाकी सारे जीवों पे शास्त्र के नियम उनको पता ही नहीं होता है, तो पालन क्या करेंगे, और उन पढ़ भी नहीं सकते हैं। मनुष्य के लिए शास्त्र के नियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं। इसलिए मनुष्य के लिए बोला गया है कि भगवान को अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। इसलिए भगवान ने शाक फल पत्ती तथा अन्न के व्यंजन भगवान स्वीकार करते हैं, और भगवान ने बोला है कि आप ये मुझे ऑफर करो और मुझे भोग लगाओ, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो फल पत्ती और दूध के पकवान भारत को अर्पित भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। और भगवान जब इसको स्वीकार कर लें तो भक्त इसको प्रसाद के जैसा ग्रहण कर सकता है। और ये प्रसाद ग्रहण करने से भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, और उसके अंदर जो हिंसा थी वो भी खत्म हो जाती है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ ना अर्पित करके धार्मिक अनुष्ठानों की दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ तक भी बोला है कि ठीक है, अगर आप पशु खा भी रहे हो तो कम से कम शास्त्र के हिसाब से जो निर्देश दिया है, शास्त्र के आदेश से बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। अगर किसी को खाना है तो केवल महीने में इसी तारीख पे कर सकता है, जो वसु बलि है इसी तारीख पे दे सकता है। वो बढ़ाने के लिए नहीं है, कम करने के लिए है। मतलब जो व्यक्ति रुक ही नहीं सकते उसके लिए बोला जाता है ठीक है, कम से कम इतना करो। ऐसा नहीं कि उससे पाप नहीं लगता है, परंतु शास्त्र उन्मुक्त तरीके से करता है तो धीरे धीरे उसका शुद्धि होता है, और आगे जाके वो उस चीज को छोड़ देगा। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षणों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा प्रतिबंध लगाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और आगे अगले तात्पर्य में बताया बताया जा रहा है कि सामान्य संसार की इस नीति के कारण जो निर्बल जीव है वो सबल जीव का भक्ष्य हो जाता है। और संसार में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि हर जगह जीव है, कहीं भी कोई भोजन के अभाव में मरता नहीं है, कोई भी जीव भोजन के अभाव में मरता नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है कि भोजन के अभाव में उनके चाचा भी नहीं मरेंगे। इसलिए युधिष्ठिर को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके चाचा कष्ट भोगने पड़ेंगे जंगल में। साग जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जंगल में भी साग सब्जियां होती हैं। वो भगवान को प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम तात्पर्य में ये बताया गया है कि प्राकृतिक नियम है इस प्रकार से सबल द्वारा दुर्बल का शोषण, परंतु जो भक्त होते हैं या भक्त राजा होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि जानबूझ के कभी कोई शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे कम शक्तिशाली को एक्सप्लॉइट नहीं करे, या मनुष्य जानवर को एक्सप्लॉइट नहीं करे। इन जनरल कम से कम हिंसा या कम से कम एक्सप्लॉइटेशन से जो जिससे हमारा जीवन चल सके तो चलना चाहिए। भौतिक परिस्थिति में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इससे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वो किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि आप पशुओं को नहीं मार सकते हो। पशु भी आप ईश्वर के संतान हैं, उनको अपने मांस के लिए केवल नहीं मार सकते हो, नहीं मारना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल रह नहीं पाता है, तमोगुण में है, इतना पापी है, तब उसके लिए थोड़ा लाइसेंस दिया जाता है, इन द सेंस कि ठीक है आप नहीं रह पाओगे तो कम से कम इतना करो। परंतु शास्त्र क्लियरली बोलते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हिंसा करेंगे तो फिर मानव समाज में भी वही हिंसा दिखाई देगी। मनुष्य पशुओं के साथ एक्सप्लॉइट करेगा, फिर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी करेगा। इसलिए अंधे नेताओं को चाहिए कि परम पुरुष को जाने
वो ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। तद इदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरोनंतरो भाति पश्यतम माययोरुधा। इसलिए हे राजन, अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तो युधिष्ठिर इन सिद्धांतों को जानते हैं। विदुर जस्ट उसको याद दिला रहे हैं युधिष्ठिर को फिर से कि भगवान सभी जगह हैं, अद्वितीय हैं और हर विभिन्न शक्तियों में साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर बाहर दोनों अवस्थाओं में हैं। और स्वभाव से भगवान आनंदमय हैं, उस आनंदमय स्वभाव को सभी जीवों को भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। सारे जीव चाहे तो भगवान के उसी आनंदमय स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसलिए जो जीव अंतरंगा शक्ति के अंदर है बहिरंगा शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान के समान है। गुण भगवान के जैसे हैं, क्वांटिटी में भगवान से अलग है, परिमाण में भगवान से अलग है। गुणों में दोनों आध्यात्मिक हैं। और जीव के अंदर क्या है, भौतिक जगत का कलमश होने के कारण विकृत रूप में दिखाई देता है, इसलिए वो सुख और दुख का अनुभव करता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनसे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है। और कोई भगवान को अगर जानता है तो वो भगवान की विस्मृति कभी होती नहीं, क्योंकि बाहर संसार में देखेगा तो भी भगवान को देख सकता है, अपने अंदर देखेगा तो भी भगवान को परमात्मा के रूप में दर्शन दे सकता है। और भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तो जीव को गाइड करने के लिए तैयार भी रहते हैं, सुधारते भी हैं, बाहर से भी भक्तों को भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को सुख दुख में विचलित नहीं होकर भगवान की तरफ दृष्टि डालना चाहिए, अपितु पतित आत्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु वही कार्य करते हैं। युधिष्ठिर को इसलिए नारद मुनि उपदेश कर रहे हैं कि दुख सुख दुख के मामलों से विचलित ना हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णो स्याम अभावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सह अयम अद्य महाराज, हे महाराज, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में, काल रूप में, सर्वभक्षी काल के वेश में, काल के रूप में अवतीर्ण होकर इस संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए आए हैं। ये विदुर बता रहे हैं। विदुर जानते हैं ऑब्वियसली भगवान कृष्ण की वास्तविकता को, इसलिए विदुर बता रहे हैं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान काल रूप में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। क्योंकि अ, भौतिक सृष्टि नेचुरली लोग भगवान से प्रेम नहीं करते हैं या भगवान के साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए इस संसार में आए। तो संसार में मनुष्य की दो श्रेणियां हमेशा होती हैं, एक द्वेषी और आज्ञापालक। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस तद विपर्यय। भगवान विष्णु के भक्त देव कहलाते हैं, असुर जो है उसके विपरीत होते हैं। तो ये एक ही भगवान के संतानें हैं, चाहे असुर हो चाहे देवता हो। परमेश्वर तो एक है, इसलिए सारे जीव उनके पुत्र हैं। द्वेषी लोग भी उनके पुत्र हैं, परंतु असुर कहलाते हैं, और जो आज्ञाकारी हैं वो देवता कहलाते हैं, क्योंकि वो संसार के नियम को जानते हैं। जब संसार में बहुत सारे असुर लोग बढ़ जाते हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, भगवान के खिलाफ जाके कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बाकी सारे जीवों को भी द्वेष करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता था उसको मार डालता था, सभी से द्वेष करते थे। तो जब संसार में ऐसे असुर बहुत सारे होते हैं तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है, उनको दंड देना पड़ता है, और फिर देवताओं का राज्य स्थापित करना होता है। छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। काल के रूप में भगवान आके विनाश करते हैं, परंतु वास्तविकता में भगवान भयानक नहीं है, वो सच्चिदानंद है। काल रूप में जो असुर लोग होते हैं उनको भगवान भयानक लग सकते हैं, पर जो भक्त हैं वो तो भगवान के रूप को जानते हैं। तो भक्त के लिए भगवान वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं और अभक्त के लिए भगवान काल रूप में प्रकट होते हैं, मृत्यु के रूप में। और भगवान का ये रूप असुरों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काल रूप सभी की
पाप कर्मों को खत्म करने के लिए आता है। इसलिए भगवान को वो निराकार मानते हैं, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हाँ, अरे भगवान तो है ही नहीं और भगवान मानेंगे नहीं। परंतु चाहे कोई कितना भी सोचे, भगवान के द्वारा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जब समय आता है तो भगवान काल रूप के द्वारा उसको विनष्ट कर देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वर्स में आता है कि विदुर जो है वो भगवान के उद्देश्य को बता रहे हैं और हिंट भी दे रहे हैं कि भगवान इस संसार से जल्दी जाने वाले हैं। हालांकि भगवान शायद चले भी गए हैं उस समय जब विदुर बोल रहे हैं, परंतु विदुर डायरेक्टली बोलते नहीं हैं कि भगवान चले गए, पर हिंट दे रहे हैं कि भगवान का कार्य हो गया है। वही इस श्लोक में आया है। निष्पादितं देवकृत्यम अवशेषं प्रतीक्षते तावद यूयम अवीक्षध्वं भवेद यावद इहेश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यम, इस प्रकार से देवताओं की सहायता करने का जो भगवान का कार्य है वो पूरा हो गया है। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है। अवशेषम प्रतीक्षते, शेष हो चुका है। तो तावद यूयम अवेक्षध्वम, जब तक भगवान यहाँ पर हैं तब तक आप यहाँ पे रहिए। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का कर्तव्य पूरा कर लिया है, और जो शेष है उसके लिए वो प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर हैं। तो भगवान को इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि आप जब तक भगवान है तब तक राज्य करिए, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि 5,000 साल पहले जब देवताओं और ब्रह्मा जी को समस्या हुआ था तो भगवान कृष्ण लोक से आए थे, और भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने के लिए भगवान आए थे। जब विशेष रूप से कंस ने जब बहुत परेशान किया था, कंस और उसके साथ के जो थे उन्होंने जब परेशान किया था, तो भगवान देवताओं की मदद करने के लिए आए थे। जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक, देवता जब भी असुरों द्वारा सताए जाते हैं, जो न केवल भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। भक्तों से द्वेष क्यों रखते हैं? क्योंकि जो असुर होते हैं वो भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति के मालिक बनना चाहते हैं। परंतु भौतिक प्रकृति तो ऐसा है नहीं कि सीट खाली है तो आके बैठ जाओ, भगवान ऑलरेडी मालिक हैं। तो इसलिए असुरों को लगता है जब तक भगवान को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक हम भौतिक प्रकृति को जीत नहीं सकते हैं। इसलिए असुर भगवान से द्वेष करते हैं। नकली स्वामी, वो यहाँ पे लिखा है, सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है। नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है। ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। और जब बहुत सारे असुर संसार में हो जाते हैं तो जगत भगवत भक्तों के लिए कठिन हो जाता है। उस समय फिर भगवान को आना होता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता जो स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति को समर्पित होती है, और उच्च लोक के देवताओं समेत भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और तब भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं, या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने के लिए नियुक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने के लिए स्वयं अवतरित हुए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में लगभग इन सारे असुरों का वध भगवान ने किया। अब वे अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से प्रकट हुआ था। भगवान चाहते थे कि यदुवंश भी उनके साथ ही वापस चला जाए, क्योंकि अगर भगवान के जाने के बाद यदुवंश चलता रहा तो यदुवंश बहुत शक्तिशाली था। तो अगर उसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति धर्म के पथ से हट गया तो यदुवंश का विनाश करने के लिए भगवान को फिर से आना होगा, क्योंकि यदुवंश संसार का सबसे शक्तिशाली वंश था। इसलिए भगवान चाहते थे कि कलयुग आने वाला है, इसलिए मुझे अपने पूरे वंश को साथ में ले जाना चाहिए। अपने वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे। वे अपने स्वयं के नित्य धाम जाने से पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। नारद ने विदुर की तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। तो विदुर ने भी पहले हिंट किया था, नारद ने भी यहाँ पे हिंट किया, अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली नहीं बताया, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि हम इस अशुभ सूचना को पांडवों को दें। दोनों चाहते थे कि इवेंचुअली मिलेगा सूचना, परंतु हम क्यों अपनी तरफ से दें। इसलिए नारद ने विदुर के जैसा अ, विदुर के जैसा उन्होंने भी वेट किया कि जब सूचना मिलेगी तब मिलेगी, और बोला कि आप इस घटना की घटने और भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद ये तो फिलोसॉफिकल शिक्षाएं नारद मुनि ने बताई। उसके बाद फिर नारद मुनि वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र लोग गए कहाँ हैं,
वो कहाँ कहाँ रहेंगे और कितने समय बाद धृतराष्ट्र अपना शरीर त्याग करेंगे, ये सब नारद मुनि आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम श्लोक संख्या 51 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में नारद मुनि बताना प्रारंभ कर रहे हैं। नारद मुनि बताते भी हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को रोकने की इच्छा होती है। युधिष्ठिर सोचते हैं मैं जाके जंगल में जाके उनको बचाऊंगा। नारद मुनि बोलते नहीं नहीं, आप नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपके जाते तक वो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। तो वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।